कि बहुत सारे लोगों को केवल यही मालूम है मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं, मगर मैं भारत के विभाजन को नहीं मानूंगा। यानी ज्यादातर लोगों को यही मालूम है मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं, मगर मैं विभाजन को नहीं मानूंगा। लोगों को मालूम ही नहीं है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधी जी के उपस्थिति में पार्टीशन का रिजोल्यूशन पास हुआ। पार्टीशन का रिजोल्यूशन गांधी जी के उपस्थिति में हुआ और गांधी जी ने पार्टीशन को मान्यता दी। इसलिए हमारे लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि गांधी जी जो लोग कहते हैं पार्टीशन की वजह से मारा, 55 करोड़ रुपया देने के लिए मारा, ये भी प्रचार ब्राह्मणवादी प्रचार माध्यम का है। गांधी जी भी देखो कितना पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान के लोग उधर चले गए, ये लोग इधर रह गए। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के लोगों को कह रहे हैं, इन लोगों को, जवाहरलाल को कह रहे हैं नहीं, उनको 55 करोड़ रुपए दे दो, उनको 55 करोड़ रुपए दे दो। गांधी इधर और क्या कह रहा है? कह रहा है नहीं, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दो। गांधी जी के ऐसे कहने का मकसद जानते हो? गांधी जी ने जो सोचा कि जो मुसलमान पाकिस्तान में गए सो गए, जो मुसलमान हिंदुस्तान में है, अगर वो मुसलमान कांग्रेस के समर्थन में खड़े करना है तो पाकिस्तान के अंदर का मुसलमानों का समर्थन करो, तो वो तो भारत में आने वाले नहीं है। उनके पाकिस्तान के अंदर के मुसलमानों का समर्थन करो तो भारत के मुसलमान मेरे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मैं कांग्रेस का आदमी, इस तरह से मुसलमान कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने की मांग गांधी जी ने की, उसके पीछे राजनीतिक समीकरण था। गांधी जी ब्राह्मणों का जो राज भारत में एस्टैब्लिश गांधी जी ने किया था, उसको वो दृढ़ करना चाहते थे, उसको वो मजबूत करना चाहते थे। और मुसलमान इतने पक्के तौर पर कांग्रेस के साथ समर्थन में खड़े हुए कि इमरजेंसी के बाद 77 में जब चुनाव हुआ, 77 तक मुसलमान आंख लगाकर कांग्रेस के समर्थक थे। पहली बार 77 में मुसलमान जो है वो कांग्रेस के बाहर शिफ्ट हुए। गांधी जी ने कितने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को कांग्रेस के समर्थन में खड़ा किया था। आप लोगों को यह भी जानकारी नहीं होगी, सरदार पटेल का और जवाहरलाल नेहरू का जब झगड़ा होता था मंत्रिमंडल में, आपको यह भी दस्तावेज बताता हूं, गांधी जी झगड़ा सुलझाने का काम करते थे। इसका मतलब है कि जवाहरलाल के लिए संकट खड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी गांधी जी प्रयास करते थे। और इस तरह से राजपुरोहित का काम, ताकि ये जो सत्ता है ब्राह्मणों की वो मजबूत रहे। जिस गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उस जवाहरलाल ने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 56% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। संसद पर जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। ये कब्जे में केवल मात्र जवाहरलाल का हाथ नहीं था, गांधी का भी इसमें हाथ था। और इतना बड़ा बहुमत सिद्ध करने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए कि वो विधायिका पर नियंत्रण ब्राह्मणों का, कार्यपालिका पर नियंत्रण ब्राह्मणों का, न्यायपालिका पर नियंत्रण ब्राह्मणों का, प्रचार माध्यमों पर नियंत्रण ब्राह्मणों का। आज ब्राह्मणों की सत्ता पर केवल नियंत्रण नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों का सत्ता पर एब्सोल्यूट कंट्रोल है। अनियंत्रित सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में है। कांग्रेस ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों का, ये सारा का सारा रूलिंग ब्राह्मणों का, अपोजिशन ब्राह्मणों का, थर्ड अपोजिशन ब्राह्मणों का, यानी पावर ब्राह्मणों के नियंत्रण में नहीं, बल्कि पावर, अनियंत्रित पावर ब्राह्मणों के नियंत्रण में। ये करने में गांधी जी कारणीय है। कोई माने या ना माने, कोई इस बात को स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, इस सिद्धांत का हम प्रचार करेंगे। जो इससे सहमत है वो हमारे साथ चले, जो सहमत नहीं है वो हमारे साथ नहीं चले। कोई बात नहीं है, अगले शुक्रवार को आ जाएंगे।
हमारी मान्यता है, जाएंगे कहाँ, वक्त कहाँ जाएंगे, कोई रास्ता नहीं है। अगर नहीं आए तो अगले शुक्रवार को आएंगे, अगले शुक्रवार को नहीं आएंगे तो अगले जुम्मे को आएंगे, अगर अगले जुम्मे को नहीं आएंगे तो अगले साल के जुम्मे को आएंगे। कोई बात नहीं, हम राह देखेंगे, जब समझ में आएगा तब आना। ये हमारा सिद्धांत है, इसको लेकर के हम चलते हैं। और हम ये मानते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए महात्मा अगर चाहिए, महात्मा चाहिए आपको, अदर बैकवर्ड क्लासेस को महात्मा चाहिए, तो ज्योतिराव फुले के मुकाबले का कोई महात्मा नहीं है। अगर तुमको महात्मा चाहिए, तुमको महात्मा चाहिए, अगर रियली महात्मा चाहिए तो ज्योतिराव फुले के मुकाबले का कोई महात्मा नहीं है। अगर गांधी जी का सर्टिफिकेट चाहिए ज्योतिराव को, गांधी जी पुणे गए और गांधी जी ने कहा असली महात्मा तो ज्योतिराव है। इसका मतलब है कि गांधी जी अंदर से मान रहे थे मैं तो नकली हूं, मैं तो नकली हूं, असली महात्मा तो ये ज्योतिराव है। कभी कभी साला गांधी जी का जो अंतरात्मा है साला जागरूक होकर सच बोल देता था। ये गांधी जी, इसीलिए मैं गांधी जी को कभी कभी जो महात्मा बोलते रहता हूं, महान आदमी, ये महान आदमी। आज जो गांधी जी के चेले हैं साले लुच्चे, टुच्चे, एक तो लुच्चे है, टुच्चे है, मगर गांधी जी लुच्चा नहीं था, गांधी जी टुच्चा नहीं था, एकदम सीधा सपाट बोलता था कि मैं वर्ण व्यवस्था का समर्थक हूँ, जाति व्यवस्था का समर्थक हूँ, अस्पृश्यता का विरोधी हूँ, अस्पृश्य को अधिकार ना मिले इसका भी मैं समर्थक हूँ। बहुत ईमानदार था, सारी बातें ओपनली बोलता था। अभी जो उसके उत्तराधिकारी है सारे वो हमारा विरोध करते हैं, बोलते नहीं है, इसका मतलब लुच्चे है, टुच्चे है। गांधी जी की जैसे ईमानदार नहीं है। मैं गांधी जी को ईमानदार कहता हूं कि ये हमारा दुश्मन ईमानदार दुश्मन है। मैं ईमानदार दुश्मन का बड़ा आदर करता हूं। गांधी जी को मैं महात्मा तो नहीं कह सकता जो दूसरे लोग कहते हैं, मगर मैं गांधी जी को गांधी भी नहीं कहता। मैं गांधी जी का आदर करता हूं, इसलिए गांधी जी, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। मैं गांधी जी को महात्मा नहीं कह सकता, मगर गांधी जी को मैं गांधी भी नहीं कहता। गांधी जी से हम सहमत नहीं हैं, मगर गांधी जी महान थे, उन्होंने अपना काम किया। अपने विरोधियों का भी आदर सम्मान होना चाहिए। किमान सभ्यता जो है, ये सभ्यता कुछ लेवल की सभ्यता तो होनी चाहिए कि लोकतंत्र में आखिर विरोधी करने वाला जो आदमी है वो भी एक समय आता है, वो भी रूलिंग में जाता है, तो एक वर्केबल रिलेशन जो है वो जरूर होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से साथियों, गांधी जी की हत्या क्यों हुई? इसलिए नहीं हुई कि वो हमारे समर्थन में, इसलिए हुई क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म को बचाना चाहते थे, इसलिए हुई। कांग्रेस के लोग प्रचार करते हैं, उसके पीछे हमारे लोगों को कांग्रेस के समर्थन में खड़े करना पर्पज है। हमारे लोगों का जनमत उनके समर्थन में खड़े करना पर्पज है। ये ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। अगर इस तरह से इस बात को आप जानने समझने का प्रयास करोगे तो गांधी जी के हत्या का ये जो रहस्य है, ये रहस्य साथियों आप लोगों को पता चलेगा और इस रहस्य से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये चर्चा करने के पीछे का हमारा मकसद ये है कि अगर आप गांधी जी का समर्थक बने रहे तो आप ब्राह्मणवाद का समर्थक बने रहेंगे, क्योंकि गांधी जी का समर्थन करोगे, गांधी ब्राह्मणवाद का समर्थन करेगा। गांधी के साथ समर्थन करोगे, गांधी कांग्रेस के साथ समर्थन करेगा। अगर आप गांधी का समर्थन करोगे तो आप ब्राह्मणवाद का भी समर्थक बने रहोगे, आप कांग्रेस का भी समर्थक बने रहोगे। ब्राह्मणवाद का और कांग्रेस का समर्थक बने रहकर आप अपनी आज़ादी की लड़ाई और जंग नहीं लड़ सकते हो। लड़ना चाहते हो तो गांधी जी के विरोध में लड़ना होगा। और इसके पीछे ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सिद्धांत की लड़ाई है। इसको सैद्धांतिक लेवल पर लड़ना होगा, इसको व्यक्तिगत स्तर पर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और ये विचार लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार।